कुछ कुछ मेजर हेडलाइंस हम देख लेते हैं, क्या क्या मेजर हेडलाइंस हम फोकस करने वाले हैं। पहला तो हमें सेकंड मेडल मिला है पेरिस ओलंपिक में, ठीक है, तो इस पे हम देखेंगे। फिर हिमाचल प्रदेश में कैसे आपके आप उनके चीफ मिनिस्टर ने, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने नेशनल एंथम को कंपलसरी बना दिया है स्कूल्स में। देन उत्तर प्रदेश में कैसे असेंबली में एक इम्पॉर्टेंट बिल पास हुआ है कन्वर्जन, ये जो रिलीजन कन्वर्जन होता है उसके अगेंस्ट में। तो वो सब हम देखने वाले हैं, उसमें हम पढ़ने वाले हैं, उसमें क्विजेस आएंगे, उसको हम अटेम्प्ट करने का पूरा ट्राई हम करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, आइए देखते हैं। ओके, सॉरी, यस, हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि which Indian state has decided to make the national anthem mandatory during morning assembly session in all schools? जब मैं आपको जस्ट दे रही थी हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने एक स्टेट का नाम ज़रूर लिया था, एक्चुअली दो का लिया था, लेकिन मैंने किस स्टेट के बारे में बोला था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, आपने अटेंशन दिया होगा मेरे बातों का, तो आप ज़रूर इसका आंसर दे पाओगे, और अगर आपने अटेंशन नहीं दिया तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो किस इंडियन स्टेट ने डिसाइड किया कि नेशनल एंथम तो एकदम कंपलसरी होना चाहिए मॉर्निंग असेंबली में स्कूल्स में? तो कौन सा आंसर सही रहेगा? मैंने केरला और कर्नाटका तो नाम ही नहीं लिया, तो ये दोनों तो गलत होंगे। उत्तर प्रदेश में मैंने बोला बिल पास हुआ है, तो ये भी गलत होगा। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमाचल प्रदेश। सी, ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो एक्सप्लेनेशन सुनो इसके बारे में कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, रीजन क्या है। तो हिमाचल प्रदेश ने डिसाइड किया, उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया है कि नेशनल एंथम को मॉर्निंग असेंबली सेशन के दौरान सभी स्कूल में मैंडेटरी बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि हर स्कूल को सुबह की असेंबली में राष्ट्रीय गान गाना होगा। ये डिसीजन स्टूडेंट्स में पेट्रियोटिज्म और यूनिटी का भाव जगाने के लिए लिया गया है। इस प्रक्रिया का उद्घोष हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल्स के लिए एक नया गाइडलाइन जारी करके किया। इस गाइडलाइन के तहत सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को सुबह की असेंबली में नेशनल एंथम जरूर गाना होगा। ये स्टेप इंश्योर करता है कि सभी स्टूडेंट्स अपने देश के प्रति सम्मान और एकता का भाव रखें और देशभक्ति की महत्व को समझे। ऑलराइट, now let's move on to our second number question. Second number question हमसे क्या कहता है? What new regulation did the Uttar Pradesh Assembly pass on July 31st, 2024? ये भी मैंने हेडलाइन पे डिस्कस किया था। ऑलराइट, किसके बारे में एक बिल पास किया गया है? कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन के ऊपर एक बिल पास कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी गलत है। राइट टू एजुकेशन, पब्लिक सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सब कुछ नहीं पास किया गया। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि उत्तर प्रदेश असेंबली ने 31 जुलाई 2024 को प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 पास किया। इस बिल का मकसद इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन्स को रोकना है। ये बिल एग्जिस्टिंग लॉ में कुछ नए अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करता है जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और पेनल्टीज को इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर दोज फाउंड गिल्टी ऑफ फोर्सिंग और मिसरिप्रेजेंटिंग समवन फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। ओके, इस बिल के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। ये अमेंडमेंट्स इंश्योर करते हैं कि सभी सिटीजन्स अपने धार्मिक विश्वास का, मतलब धार्मिक विश्वास जो होता है, खुद का रिलीजन जो होता है, उसको बिना किसी दबाव या लालच के फॉलो कर सके। ओके, सो ये स्टेप्स उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है ताकि रिलीजियस फ्रीडम और सोशल हार्मनी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑलराइट,
Who is the chief minister of Himachal Pradesh mentioned in the document? अभी देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो हिमाचल प्रदेश के हैं उन्होंने गाइडलाइन पास करी है। अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में कि नेशनल असेंबली मतलब सॉरी आपका नेशनल एंथम मॉर्निंग असेंबली में गाना इज कंपलसरी इन ऑल दी स्कूल्स बी इट प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। ऑलराइट, तो अभी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सुखविंदर सिंह सुक्खू इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उनका नाम डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के नए रेगुलेशन के बारे में था। ओके, ये रेगुलेशन स्टेट के सभी स्कूल्स में मॉर्निंग असेंबली के दौरान नेशनल एंथम को मैंडेटरी बनाता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी लीडरशिप में ये फैसला लिया है ताकि स्टूडेंट्स में पेट्रियोटिज्म और यूनिटी का भाव जगाया जा सके और उन्हें देश के प्रति अपना फर्ज समझने का मौका मिल सके। देश के प्रति जो उनका ड्यूटी है, फर्ज है, यंगस्टर्स को समझ आ सके, वो समझने का उनको मौका मिल सके। इट इज अ वेरी गुड स्टेप अकॉर्डिंग टू मी। आपको क्या लगता है आप जरूर बताओ मुझे। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज I'm so sorry. Question number 4 is पूछा गया है Which country did Manu Bhekar and Sarabjot Singh defeat to win the bronze medal in the 10-meter air pistol mixed team event at the Paris Olympics? तो कौन से कंट्री को उन्होंने हराया है मनु भेकर एंड सरबजीत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में पेरिस ओलंपिक्स में? तो द आंसर इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को उन्होंने हराया है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर। दैट इज मनु भेकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑलराइट, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने साउथ कोरिया की टीम को हराया है। किस टीम को हराया है उन्होंने? साउथ कोरिया की टीम को उन्होंने हराया है। ऑलराइट, और हरा कर ये मेडल अपने नाम क्या है? ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम क्या है? ये जीत उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और भारत के लिए तो गर्व का पल है ही। इस मैच में मनु भेकर और सरबजोत सिंह ने अपने शानदार प्रदर्शन से साउथ कोरियन टीम को हराया और मेडल जीतने में सफल रहे। उनकी जीत ने ना सिर्फ उनके खेल का उम्दा प्रदर्शन दिखाया बल्कि पूरे देश को उन पे गर्व महसूस करवाया। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 5th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि which scheme is mentioned as part of government's effort to support women in तमिलनाडु? कौन सा स्कीम है? स्कीम का नाम है पुद्दुमई पेन्न स्कीम। ओके, so option number B, that is पुद्दुमई पेन्न स्कीम is the correct answer, जिसको गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के वुमेन को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए पुद्दुमई पेन्न स्कीम पुद्दुमई पेन्न स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का उद्घोष वुमेन एम्पावरमेंट और उनकी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। पुद्दुमई पेन्न स्कीम के तहत लड़कियों को हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। क्या दिया जाएगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब मनी, मतलब पैसा दिया जाएगा उनको। ऑलराइट, ये स्कीम इंश्योर करती है कि गर्ल्स अपनी हायर एजुकेशन और हायर स्टडीज कंटिन्यू कर सके बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के। इसका एम है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं एडुकेट हो और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, जो कि ओवरऑल स्टेट डेवलपमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और काफी रहेगा। ऑलराइट, तो क्या होता है ना, औरतों को, लड़कियों को मौका ही नहीं दिया जाता है
अभी भी ये बहुत प्रिविलेंट है कि औरतों को, लड़कियों को मतलब प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि औरतों को, लड़कियों को मौका मिले, वो आगे पढ़े, बहुत आगे नाम रोशन करे और स्टेट में वो कंट्रीब्यूट करे डेवलपमेंट में। ओके, पैसे कमा के, टैक्स दे के, अगर वो जॉब करेंगे तभी तो टैक्स देंगे, राइट? Now let's move on to our next number question. Question number 6, that who can register a first information report in conversion cases under the amendment bill? That is आपका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा C. Any person can register a first information report in conversion cases under the amendment बिल। ओके, अमेंडमेंट बिल, कोई भी इंसान आके इसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अमेंडमेंट यस, अमेंडेड बिल जो पास किया गया है, ऑलराइट, क्वेश्चन था अमेंडेड बिल कौन रजिस्टर कर सकता है? कोई भी पर्सन, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, तीसरा हो, वो एफआईआर लॉन्च कर सकता है कन्वर्जन केस के अगेंस्ट, राइट? तो आपका एक्सप्लेनेशन ये है कि अमेंडेड बिल के तहत कन्वर्जन केसेस में एफआईआर, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कोई भी व्यक्ति रजिस्टर कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी का धर्म जबरदस्ती, लालच या झूठ बोलकर बदला गया है, तो वो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ये अमेंडमेंट इंश्योर करता है कि इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन्स के केसेस को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके और कोई भी अफेक्टेड पर्सन या उनके परिवार वाले इस प्रक्रिया में अपनी शिकायत दर्ज कर सके। ओके, ये स्टेप रिलीजियस फ्रीडम और सोशल हार्मनी को बनाए रखने के लिए लिया गया है। लेट्स मूव ऑन टू so see, this is the option number C is the correct answer, that is any person. Okay, this is the correct answer. So question number 7 हमसे क्या पूछता है? What has become more common due to climate change as mentioned in the document? टॉर्नेडो से सुना नहीं, अर्थक्वेक से हो नहीं रहा, सुनामी तो आई नहीं, हीट वेव्स कहीं पे भी सुन लो, सऊदी, इंडिया, कहीं पे भी हीट वेव्स ही चल रहे हैं। मोरक्को में तो डेथ भी हो गई है, कल के हमने न्यूज एनालिसिस में पढ़ा था, राइट? So what will be the correct answer? Option number B is the correct answer. Heat waves has become more common due to the climate change as mentioned in the document. So क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव्स अब ज्यादा आम हो गए हैं। डॉक्यूमेंट में ये मेंशन किया गया है कि बदलते हुए मौसम का के पैटर्न की वजह से हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ गई है। हीट वेव्स जो कि एक एक्सटेंडेड पीरियड होता है जब टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली हाई होता है, लोगों की सेहत पर भी बुरा असर डालते हैं और एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी अफेक्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम अर्बन एरियाज में और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल ऑलरेडी एनवायरमेंटल स्ट्रेस फेस कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो आप देखोगे कि विलेजेस के कंपेयर में, ओके, गांव के कंपेयर में शहर में ज्यादा गर्मी होती है। अगर आप थोड़े विलेजेस एरिया में जाओगे जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट थोड़ा सा है, तो वहाँ पे देखना टेम्परेचर 2-3 डिग्री तो कम होती ही होती है, ठंडी हवा रहती है, बट सिटी में वैसा नहीं रहता। ऑलराइट, let's move on to our next question. Question number 8 है, what can impair the body's response to high temperatures as mentioned in the document? So what will be the correct answer? The correct answer will be certain medications. Alright, कि certain medications can impair the body's response to high temperatures. Okay, डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, मतलब आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि कुछ दवाइयां ऐसे होते हैं जो बॉडी के जो थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्या अफेक्ट कर सकते हैं, मैं लिख देती हूँ, थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म, ओके, को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को हीट वेव्स या हाई टेम्परेचर्स हैंडल करने में दिक्कत होती है। ऐसे मेडिकेशंस में ड्यूरेटिक्स, ओके, क्या होते हैं, ड्यूरेटिक्स, बेटा ब्लॉकर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, ओके, एंटीकोलिनर्जिक्स
मैं ये भी लिख देती हूँ कहीं पे, बेटा ब्लॉकर एंड यहाँ पे लिख देती हूँ एंटी, wait, it is a single word. Let me write it in a nice way जिससे आपको भी समझ आए, right? Anticholinergics, एंटीकोलिनर्जिक्स, ऑलराइट। सो ऐसे मेडिसिन में ड्यूरेटिक्स, बेटा ब्लॉकर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स और सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स शामिल होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स मतलब डिप्रेशन के टाइम में जो दिया जाता है। ये दवाइयाँ बॉडी के स्वेटिंग मैकेनिज्म्स, ब्लड फ्लो और ओवरऑल टेम्परेचर रेगुलेशन को इम्पैक्ट कर सकती है, जो कि हीट स्ट्रेस के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। So yeah, this is the correct answer, option number B. Alright, so let's move on to our 9th number question. Which type of medication suppresses thirst, increasing the risk of dehydration? So correct answer will be blood pressure and heat failure medication. So option number B is the correct option. Right, a correct answer. ब्लड प्रेशर और हीट फेलियर मेडिकेशंस थर्स्ट मतलब वो जो पानी पीने की आपका इच्छा होता है, थर्स्ट को सप्रेस कर सकते हैं, जिसके वजह से डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। ये दवाइयाँ बॉडी के नेचुरल थर्स्ट मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिससे लोगों को प्यास कम लगती है और वो पानी कम पीते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर्स या हीट वेव्स के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे मेडिकेशंस में ड्यूरेटिक्स और बेटा ब्लॉकर्स भी शामिल होते हैं, जो फ्लूइड लॉस को बढ़ाते हैं और बॉडी को इफेक्टिवली अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने से रोक सकते हैं। ये मेडिकेशंस लेने वालों को स्पेशली हीट वेव्स के समय में अपनी हाइड्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। ओके, जब हीट वेव्स होता है, जो ब्लड प्रेशर एंड हार्ट फेलियर के मेडिकेशंस खाते हैं, तब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी एंड फ्लूइड उन्हें पीते रहना चाहिए। ओके, फ्लूइड वगैरह उन्हें पीते रहना चाहिए। सो हाइड्रेशन पर ध्यान देना चाहिए और ज़रूरत पर रेगुलरली पानी पीना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 to 3 लीटर्स पानी तो पीना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच मेडिकेशन टाइप वाज हाईलाइटेड फॉर इंक्रीजिंग स्वेटिंग एंड रिप्रेसिंग थर्स्ट। तो कौन से टाइप के मेडिकेशन है? द आंसर विल बी एंटी डिप्रेसेंट्स। अगर आपने एक्सप्लेनेशन सुना होगा प्रीवियस क्वेश्चन का, तो आप इसका आंसर दे पाए होंगे। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंटी डिप्रेसेंट्स। तो एंटी डिप्रेसेंट्स को हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये मेडिकेशंस स्वेटिंग को इंक्रीज करते हैं और थर्स्ट को सप्रेस करते हैं, जो डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ा सकता है। ओके, रिस्क को बहुत बढ़ा सकता है। ये दवाइयाँ बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म्स को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कम प्यास लगती है और वो कम पानी पीते हैं, और ज़्यादा स्वेटिंग के कारण बॉडी का फ्लूइड बैलेंस बिगड़ सकता है। फ्लूइड जो आपका बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। ऑलराइट, सो मैंने आपको आज दिए हैं 10 MCQs कंप्लीटली रिलेवेंट फॉर द करंट अफेयर पोर्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो अगर आपने यहाँ तक देखा है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है आंसर को करेक्टली कमेंट करने का, सही है, कितना पॉइंट आपने अर्न किया है, डू लेट मी नो। ऑलराइट, कुछ भी क्वेरीज रहता है तो आपको पूछना है, डाउट है, कुछ और वीडियो लाना है, कुछ और सीरीज आप चाहते हो कि हम लाए, तो आप कमेंट करो, आपका बहुत वेलकम है। कुछ क्रिटिसिज्म देना है, कुछ फीडबैक देना है, उसका भी वेलकम है। सो अभी यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपसे निवेदन है कि आप प्लीज सब्सक्राइब करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, एक लाइक दे दे। ऑलराइट, लाइक तो बनती है ना दोस्त, आई एम सॉरी ये लाइक का बटन बहुत गंदा है, बट एक लाइक तो बनती है कि आप एक लाइक हमें दे दें। लाइक से क्या होगा ना, मोटिवेशन मिलेगी, आप एंगेजमेंट बढ़ेगा, तो हमें ऐसा सुबह सुबह उठ के आपके लिए बोलने के लिए, MCQs लाने के लिए जो मोटिवेशन है वो मिलेगी। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें,
उनको भी हेल्प करे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज के द्वारा प्रैक्टिस करने में करंट अफेयर. ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. गॉड ब्लेस यू and all the best.